नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। सुलझे भी कैसे कि ताकतवर हलकों ने बड़ी मेहनत से बहुत सोच कर ये सब कुछ उलझाया है। ये गुत्थी कैसे सुलझे कि यहाँ आइन है मगर सबको आइनी हदूद से बाहर निकल कर खेलने की आदत है। ये गुत्थी सुलझे तो कैसे कि कभी अदलिया हुकूमत को नहीं मानती तो कभी हुकूमत अदलिया के आगे खड़ी हो जाती है। ये गुत्थी सुलझे भी तो कैसे कि यहाँ सियासत मुखालिफत के दायरे से निकल कर अब सियासी दुश्मनी का रूप धार चुकी है। ये गुत्थी सुलझे भी तो कैसे कि कभी नए पाकिस्तान के ख्वाब का स्क्रिप्ट लिख कर दिया जाता है तो कभी पुराने पाकिस्तान को ही पाकिस्तानियों का मुकद्दर बना दिया जाता है। ये गुत्थी सुलझे भी कैसे कि जमहूरी निज़ाम में लोग वोट डालते किसी को हैं और जीत कोई और जाता है। ये गुत्थी सुलझे भी तो कैसे कि यहाँ हुकूमत का मतलब आवाम की खिदमत नहीं बल्कि सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल है। ये गुत्थी कैसे सुलझे कि 2024 के इलेक्शन के ऑडिट का सवाल आए तो बात 2018 के इलेक्शन के ऑडिट पर चली जाती है, यानी माजी की तरफ वापस जाया जाता है। ये गुत्थी सुलझे भी तो कैसे कि यहाँ अपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं, ना हुकूमती इत्तेहादियों में कोई इत्तेहाद है लेकिन अवामी खिदमत के दावे भी हैं, वादे भी हैं। ये गुत्थी कैसे सुलझे कि यहाँ अवाम चाहते किसी और का है मगर आँख का तारा कोई और बन जाता है। ये दिन ब दिन उलझती सियासी, मुआशी और आइनी गुत्थी कैसे सुलझेगी? सुलझेगी भी या नहीं सुलझेगी? क्योंकि एक आइनी जिस बहरान की बात हो रही है, पार्लियामेंट और अदली आमने सामने है, ये मामला कहाँ जाएगा? तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। कल बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी ये बात की। मैं बात करूँगी, सीनियर तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब आपका। माजिद निज़ामी साहब, बड़े अफसोस होता है दो बड़े इदारे पार्लियामेंट, अदलिया एक दूसरे के सामने खड़े हैं आज। कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वाशगाफ बड़े वाज़े अल्फाजों में ये कहा कि आइन के जो कानून के मुताबिक जो फैसले हैं इस पर अमल दरामद होना है। सुप्रीम कोर्ट अपना इख्तियार आइन से लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इस पर अमल करना होगा, नहीं तो हालात तसादुम की तरफ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत ये सब कुछ समझते बूझते हुए क्या जानबूझकर हालात तसादुम की तरफ लेकर जाना चाहती है? जी बहुत शुक्रिया शाजिया। ये एक इंतहाई अहम मसला इसलिए भी है कि इसके अंदर कोई फरीक पीछे हटता नजर नहीं आ रहा। स्पेशली तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर फैसले के बाद से सियासी गर्मा गर्मी में मजीद इजाफा हो गया है। उसकी वजह यह है कि हुकूमती इत्तेहाद को इससे बहुत बड़ा नुकसान है। वो 2/3 अक्सरियत से महरूम हो जाएंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को इतना बड़ा फायदा तो नहीं होगा लेकिन उनके लिए एक अखलाकी फतह की हैसियत रखता है ये फैसला। इसलिए हुकूमत ने इसके ऊपर हेड ऑन करने का जो फैसला किया है मेरे ख्याल में वो दुरुस्त नहीं है। और रियासत हमेशा अपने बुनियादी असूलों पे चलती है और वो ये है कि पार्लियामान अपना काम करे, एग्जेक्टिव अपना काम करे और जुडिशरी को अपना काम करने दिया जाए। ये एक इंतहाई अजीबोगरीब फैसला होगा कि जिसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से ही इनकार कर दें। सुप्रीम कोर्ट लेकिन हुकूमत के पास जवाब ये है कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है और ये उनका इख्तियार है। जी बिल्कुल, हुकूमत के पास इसके अपने दलाइल मौजूद हैं लेकिन कैसी मज़गा खेज सूरत हाल लगेगी मैं आपको मुख्तसरन बताऊं कि अगर यूसुफ रजा गिलानी को जब सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था तो वो अपना फैसला मानने से इनकार कर देते। पानामा में जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया वो फैसला मानने से इनकार कर देते, पीएम हाउस छोड़ते ही ना। इमरान खान साहब को जब अदालत ने कहा कि आप अदम एतमाद के ऊपर कार्रवाई मुकम्मल करवाएं, अगर वो ना करवाते तो मुल्क किस तरफ जाता। तो बुनियादी असूल ये तयशुदा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद हो या ना हो। अगर नहीं पसंद आप उसे मानते हुए नजरे सानी में चले जाएं, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस या जो ताकतवर है अगर अब तो हुकूमती हल्के ये तासुर दे रहे हैं। अभी जावेद लतीफ साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो ये कह रहे थे कि इस कानून साजी के बाद जो पार्लियामेंट ने कर ली है इलेक्शन एक्ट में तरमीम, उसके बाद उनकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से गैर मौसर हो जाता है। अब तो ये मंतक दी जा रही है। कानूनी बहस है कि क्या बैक डेट के ऊपर इस तरह की कानून साजी का इतलाक होता है या नहीं होता। तो ये एक अहम मसला है जिसको सुप्रीम कोर्ट में ही डिस्कस किया जाएगा। बुनियादी मामला ये है कि जब हुक्मरान जमात ये कहती है
कि हम 17 जजेस को ये इख्तियार नहीं दे सकते, लेकिन आइन उनको ये इख्तियार देता है कि आपने इसकी तशरीह करनी है। अगर आपको वो तशरीह पसंद नहीं, आप नजर सानी में चले जाएं, लेकिन रियासत चलाने के बुनियादी असूल से मेरा ख्याल है इनहराफ करना लेकिन हम आइंदा आने वाले वक्त के लिए एक ऐसा प्रेसिडेंट भी सेट कर रहे हैं कि कल को किसी और की भी हुकूमत आती है और उसके खिलाफ फैसला किसी भी मसले को लेकर आ जाए, उसको नहीं पसंद होगा, वो कानून साजी कर लेंगे। मसला ये है कि आने वाले वक्त के लिए आप गलत रिवायात सेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये हमने देखा है कि जस्टिस बंदयाल ने जब कहा था कि पंजाब के अंदर सूबाई इलेक्शन करवाए जाए, 2 साल पहले की बात है, और उसमें वहीं पे इंतजामिया भी मौजूद थी, पार्लियामान भी मौजूद था, इलेक्शन कमीशन भी था, लेकिन उस डेट पे इलेक्शंस नहीं हुए। तो आप अगर अदलिया को ये बताएं कि आपके फैसलों के सामने ताकत की हैसियत ज्यादा है, तो इससे आप एक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप अपनी एक हुकूमत के लिए तो आसाइशें, आराम, सुकून ले लेंगे, अपनी मर्जी की कानून साजी कर लेंगे, लेकिन वो आप एक गलत बुनियाद रख जाएंगे जिसका कल माजिद निज़ामी साहब आपको समझ के आती है, जिस तरह की अभी आपने पहले अपनी गुफ्तगू के शुरू में कहा कि अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला हुकूमत मान लेती है कि एक इखलाकी फतह होगी ना, पीटीआई को कुछ ज़्यादा इससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तो हुकूमत फिर क्यों इस मसले को इतना बढ़ा रही है, बढ़ावा दे रही है, जब फ़र्क इतना नहीं पड़ना? क्या मसला उस 2/3 का है जिसको लेकर ये एक जुडिशल पैकेज जिसकी बाज़गश्त हमें सुनाई दी, जो बात वज़ीर कानून साहब ने भी की, क्या ये मसला वहीं जाकर आपको लगता है कि यही बड़ा मसला है इनका? जी बिल्कुल, और जुडिशल पैकेज के अलावा भी कई ऐसी कानून साजियां हैं जिनके ऊपर बातचीत की जा रही थी, तो इसलिए हुकूमती इत्तेहाद अगर 2/3 अक्सरियत से महरूम होता है तो उनके नुकसान का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वहां से इसकी मुजाहमत सामने आ रही है। पीटीआई को तो 28-30 सीटें मिल जाएंगी, उनका स्कोर कार्ड नेशनल असेंबली में थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन पीटीआई के फायदे से ज्यादा इस फैसले के अंदर मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों के लिए नुकसान है। उस नुकसान को बर्दाश्त करने की शायद उनमें हिम्मत नहीं है, और वो अखलाकी कुव्वत का मुजाहरा करने के बजाय अपनी ताकत के जोर के ऊपर इसके अंदर रुकावटें डाल रहे हैं। और हो सकता है कि कल जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ना हो और किसी दूसरे की हुकूमत हो, तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई रिलीफ मिलेगा तो उस वक्त भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे। तो फिर तो आप देखें ना, नून लीग के अपने लोग भी जब ये बातें करेंगे, पिक एंड चूज किया गया है, ये जावेद लतीफ़ साहब भी आपको पता है कि शुरू दिन से ही जब से इंतखाबात हुए हैं वो ये बात कर रहे हैं। अब तो मौलाना साहब भी ये बात कर रहे हैं कि इस पार्लियामेंट में जाली लोग बैठे हैं, ये शायद खाकान अब्बासी साहब भी ये बात कर रहे हैं। तो अगर नून लीग के अपने लोगों की इस बात को समझ लिया जाए, तो इसको अगर इस तरीके से इम्प्लीमेंट करके देखें कि अगर जाली लोग बैठे हैं तो उन जाली लोगों की कीवी कानून साजी की फिर क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। इनके अपने लोग ये बातें करते हैं। ये बिल्कुल ये मसला मौजूद है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो केसेस चल रहे हैं उनका फैसला क्या होगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो बनाए गए हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो इस पूरे के पूरे निज़ाम के ऊपर कई सवालात तो हैं, लेकिन अगर आप ये चाहें कि निज़ाम चलता रहे तो फिर रियासत को और हुकूमत को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हुए ऑपोजिशन को देना पड़ता है। हुकूमत इस पोजीशन में होती है कि वो ऑपोजिशन को कुछ ना कुछ रिलीफ दे सके। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सिस्टम आगे चले, आप असम्बली की मुद्दत पूरी करें, आपका प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म करे और आप अपने तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करें, तो उसके लिए हुकूमत को दिल बड़ा करते हुए आगे बढ़ना होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ऑपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ भी ना लेने दें, अगर उन्हें मिल भी जाए उसे भी आप खत्म कर दें। के बाद आप ये तवक्को रखें कि आपके लिए सिस्टम चलता रहेगा, फिर वो आपके लिए चलना भी मुश्किल हो जाएगा।